हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं अपनी रेशियो की जो सेकंड शीट है वो। इस शीट के अंदर अपन जो इनकम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, रुपीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द सैलरी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:4। कहता है तीन आदमी आपके पास ए बी सी, इन तीनों ने क्या किया, अपनी सैलरी का कंपैरिजन किया तो जो रेशियो बना वो 1:3:4 बना। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ द सैलरी इंक्रीज्ड बाय 5%, 10% एंड 15%। अगर इनकी सैलरी, ए क्या करता है अपनी सैलरी को 5% बढ़ा देता है, बी क्या करता है अपनी सैलरी को 10% बढ़ा देता है, सी क्या करता है अपनी सैलरी को अगर 15% बढ़ा दे, तो आपसे पूछा गया देन इंक्रीज्ड सैलरी विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो अब जो नया इनकी सैलरी का रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा। क्या कह रहा है भी, ए बी सी 3% मान लेते हैं, तीनों ने अपनी सैलरी का कंपैरिजन किया इकट्ठे मिलकर, तो जो स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट वैल्यू जो मिली वो कितनी 1:3:4 के रेशियो में मिलती है। अब अगर ए की सैलरी 5%, बी की 10%, सी की 15% बढ़ा दें तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे देखो 1:3:4 का 5%, 10%, 15% निकालना मुश्किल है। तो मैंने आपको कहा था तो रेशियो को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या सेम नंबर से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, मैं सबको क्या करता हूं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मेरे को देखो जो वैल्यू मिलेगी, ए की सैलरी कितनी आ गई 100, बी की सैलरी कितनी बन गई 300 और सी की सैलरी कितनी मिल गई 400। 100 से फायदा ये हुआ अब इनके परसेंटेज निकालना इजी है। तो ए की अगर इनिशियल सैलरी कितनी है 100 है, 5% बढ़ाओगे कितनी बढ़ गई, 100 का 5% 5 बढ़ जाएगी, तो अब सैलरी कितनी होगी 105। बी की इनिशियल सैलरी शुरुआत में अगर 300 थी, 10% आपने बढ़ाई, 300 का 10% 30 रुपए बढ़ गई, कितनी आ गई 330। सी की सैलरी कितनी है 400, 15% 400 का बढ़ाओगे कितने रुपए 60 रुपए बढ़ जाएंगे, तो न्यू सैलरी कितनी आ गई 460। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो इनके कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 पे सारे कैंसिल आउट हो रहे, 21, 66 और 92। तो ए बी सी का न्यू सैलरी का रेशियो क्या आ गया आपके पास 21, 66, 92। सेकंड ऑप्शन जो आपका क्लियर है, सभी को बता सकते हो, इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 5:3। कहता है एक्सपेंडिचर खर्च और बचत का अनुपात, किसी आदमी की खर्च और बचत का अनुपात 5:3। ठीक है भाई। इफ द इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। अगर उस आदमी की जो इनकम है वो 20% बढ़ा दी जाती है और जो उस आदमी का खर्चा 10% बढ़ा दिया जाता है, तो उस आदमी की जो बचत है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, यही कह रहा है। ठीक है। देखिए अब उसने कहा जो इनकम 20% बढ़ा रहा है, तो इनकम क्या होती है आपके पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर मैं जो खर्चा और बचत दोनों जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा इनकम। तो इनकम कितनी आ गई 5 और 3 8। ठीक है। अब कहता है इनकम को 20% बढ़ा दिया जाए और जो खर्चा है वो 10% बढ़ा दिया जाए, तो बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। ठीक है। अब देखिए 8 का 20% निकालना थोड़ा मुश्किल है और यहां पे 5 का 10% भी थोड़ा मुश्किल है। तो रेशियो ही तो है ऊपर, 5 3 8 का रेशियो ही तो है, तो रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। तो मान लेता हूं खर्चा 500, बचाए 300, कमाए 800, यही बनेंगे। अब अगर वो 800 रुपए कमाता है तो 20% उसने क्या किया, इनकम बढ़ा दी। 800 रुपए पहले कमा रहा था, अब उसकी 20% इनकम बढ़ गई, तो कितने रुपए बढ़ गई 160 रुपए। 800 का 20% कितना आएगा 160।
तो अब उसकी इनकम कितनी होगी? 960 रुपए। ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्चा 500 था, 10% बढ़ गया, 50 रुपए बढ़ गया, अब खर्चा कितना? 550 रुपए। अब देखिए कमाए कितने उसने? 960, खर्च कितने किए? 550, तो बचाए कितने? उसकी सेविंग कितनी आएगी? इनकम में से, अगर इनकम में से खर्चा माइनस कर दूं तो सेविंग आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो बचाए कितने उसने? 960 में से क्या करोगे? 550 रुपए माइनस कर दीजिए, तो उसकी बचत कितनी आ गई? 410 रुपए की। अब वो कितने रुपए बचा रहा है? 410 रुपए। पर अपने से ये नहीं पूछा भी उसने कितने रुपए में, तो यहां पे नहीं कह सकते क्योंकि रेशियो चल रहा है। उसने परसेंटेज पूछा है। परसेंट देखो तो पहले 300 रुपए बचाता था, अब 410 रुपए बचा रहा है। कितने रुपए ज्यादा बचाने लग गया? 110। किससे? 300 से। और परसेंट में बदलना, इंटू 100 भी लगाओगे तो कितना आ गया? 36.66% उसकी जो सेविंग है हो जाती है। एट प्रेजेंट उसकी जो सेविंग कितनी बढ़ गई है? 36.66% उसकी जो सेविंग है, जो बचत है, वो इंक्रीज हो गई। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है आपको? ₹864 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट, कहता है 864 है, ए बी सी तीन में बांटने हैं, तीन लोगों में बांटेंगे, सच दैट ए टाइम्स ए शेयर इज इक्वल टू 12 टाइम्स बी शेयर एंड ऑल्सो इक्वल टू 6 टाइम्स सी शेयर। कहता है ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना बराबर है। ठीक है, 864 में से अब ए को जितने भी रुपए मिलते हैं, बी को पता नहीं कितने रुपए मिलते हैं, सी को जितने भी रुपए मिलते हैं, अब ए को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका 8 गुना, बी को जितने रुपए मिलते हैं उसका 12 गुना, सी को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका 6 गुना कर दोगे तो सबके पैसे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने से क्या पूछा जा रहा है? तो बताइए बी को कितने रुपए मिलेंगे? 864 में से बी को कितने रुपए मिलेंगे? अब देखिए क्वेश्चन में अपने को ये नहीं पता भी ए को कितने रुपए दिए गए, बी को कितने दिए गए, सी को कितने दिए गए, पर इतना पता भी ए को जितने भी मिलेंगे उसका आप 8 गुना कर दोगे, 864 में से बी को जितने रुपए मिलेंगे उसका 12 गुना कर दोगे, 864 में से सी को जितने भी रुपए मिलेंगे उसका आप 6 गुना कर दोगे तो पैसे बराबर हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं ए को 864 में से ए रुपए मिलते हैं, बी को 864 में से बी रुपए मिलते हैं, सी को 864 में से सी रुपए मिलते हैं। अगर ए को ए रुपए मिलते हैं, इसका 8 गुना कर दो, यही कह रहा है। बी को बी रुपए मिलते हैं, इसका 12 गुना कर दें। सी को सी रुपए मिलते हैं, इसका 6 गुना कर दूं तो सबके पैसे बराबर हो जाते हैं। यही कह रहा है, ए के पैसे का 8 गुना, बी का 12 गुना, सी का 6 गुना क्या है? बराबर है। ठीक है, और ये फॉर्म मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, बहुत इजीली आप एबीसी का रेशियो यहां से निकाल सकते हो। इसे कैंसिल आउट करोगे आपके पास क्या आएगा? 2 पे कैंसिल आउट करोगे 4a 6b 3c, 2 पे कैंसिल आउट कर दिया मैंने। अब मेरे को एबीसी का रेशियो निकालना है भी, किस रेशियो में एबीसी में पैसे बांटे जाते हैं, किस अनुपात में एबीसी में पैसे बांटे गए। तब देखो ए को निकालना है तो ए को छुपाकर बी सी को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 6 इंटू 3 18। बी को निकालना है, बी को छुपाकर ए और सी को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 12। सी को निकालना है, सी को छुपाकर ए बी को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 6 24। अगेन आपके ये कैंसिल आउट हो रहे हैं 6 पे, तो आप कहोगे 3:2:4। 864 रुपए ए बी सी में किस रेशियो में बांटे जा रहे हैं? 3:2:4 के रेशियो में बांटे जा रहे हैं। ठीक है, तो 3:2:4 टोटल 864 के कितने हिस्से किए गए? 4 और 3 7 और 2 9। 864 के टोटल कितने हिस्से किए गए? 9 हिस्से किए गए। 9 हिस्से कर रहा हूं 864 के, तो एक हिस्सा किसके बराबर आ गया? 96 के। एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 96 रुपए। अपने से पूछा गया बताइए बी को कितने रुपए मिलेंगे? बी तो कितने हिस्से मिले? 2 हिस्से।
ए की वैल्यू कितनी है 96, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 192 रुपीस। तो 864 में से बी को कितने रुपए मिलेंगे 192 रुपए। क्लियर है सभी को? इजी था क्वेश्चन, कर लोगे? ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखो इसमें कह रहा है ₹900 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। यहां पे 900 रुपए बांटे गए ए बी सी के अंदर, ठीक है भाई। तो 900 रुपए हैं ए बी सी में बांटे गए, ठीक है। अब ये कह रहा है ए बी सी द डिवीजन इन सच दैट हाफ ऑफ ए मनी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी मनी इक्वल टू 1/4 ऑफ सी मनी, ठीक है। कहता है 900 रुपए एबीसी में बांटने हैं, ठीक है। अब ए को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका हाफ कर दो, 900 में से बी को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका 1/3 कर दो, और 900 में से सी को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका 1/4 कर दो, तो सबके पैसे बराबर हो जाते हैं। तो आपसे पूछा गया, बताइए, तीनों के ही पूछ रहा है, एक 900 में से ए को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने रुपए मिलेंगे, सी को कितने रुपए मिलेंगे, तीनों के ही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए सेम वही तरीका अपन यूज करेंगे। अब मेरे को ये नहीं पता, देखो मेरे को ये नहीं पता 900 में से ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने मिले, सी को कितने मिले। मैं मान लेता हूं 900 में से ए को ए रुपए मिलते हैं, बी को बी रुपए मिलते हैं, सी को सी रुपए मिलते हैं। अगर 900 में से ए को ए रुपए मिलते हैं, बी को बी मिलते हैं, सी को सी रुपए मिलते हैं, तो कहता है ए को जितने भी रुपए मिले उसका हाफ कर दो, कर दिया भाई। कहता है बी को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका 1/3 कर दो, ले लीजिए। सी को जितने भी रुपए मिलते हैं उसका 1/4 कर दो, कर दिया। तो सबके पैसे बराबर है, सबके पैसे बराबर है। तो बताइए ए को कितने रुपए मिले, बी को कितने रुपए मिले, सी को कितने रुपए मिले, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब भी कभी आपको रेशियो में इस तरह की फॉर्म दे रखी हो, a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, या फिर इस तरह की कोई और भी फॉर्म आ रही हो, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ऐसी फॉर्म भी a/2 d/4 c/3, इस तरह की कोई भी फॉर्म दे रखी हो, कहने का मतलब डिनोमिनेटर में आपका कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिंगल 1 होना चाहिए। यहां पे सब में 1 दिखाई दे रहा है, और डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू चलेगी। तो जो एबीसी का रेशियो होता है ना, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी होती है वही होता है। मींस अगर यहां पे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालोगे तो क्या आएगा 2:3:4, ठीक है। करना क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में देखो सब में आगे 1 दिखाई दे रहा है यहां पे एबीसी के, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दे रखी, और सारे के सारे क्या होते हैं इक्वल में होते हैं, और हर के अंदर जो वैल्यू दे रखी होती है वही उसका रेशियो होता है, ठीक है। तो ए बी सी किस रेशियो में पैसे डिवाइड करते हैं, 2 3 4 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। मतलब एबीसी ने 900 रुपए के कितने हिस्से बना दिए, 9 हिस्से बना रहा है, 900 रुपए के 9 हिस्से बना रहा है। तो एक हिस्से की वैल्यू, एक हिस्से में कितने रुपए आ रहे हैं, 100 रुपए आ रहे हैं। एक हिस्से में 100 रुपए आ रहे हैं, तो ए के पास 2 हिस्से हैं, ए को 200 रुपए मिले, बी के पास 3 हिस्से हैं, 300 रुपए मिलेंगे, और सी के पास 4 हिस्से हैं, कितने रुपए मिलेंगे, 400 रुपए मिलेंगे। कोई डाउट किसी का? इजी है, कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया था लास्ट क्वेश्चन में, सिर्फ रेशियो की फॉर्म चेंज की है, ठीक। क्लियर है सभी को? चलिए ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्वाइस द सैलरी ऑफ ए is 5 times the salary of B and 4 times the salary of B is equal to twice the salary of C, ठीक है। कहता है A की सैलरी का 2 गुना, ठीक है, B की सैलरी के 5 गुना के बराबर है, ठीक है। तो A की सैलरी का 2 गुना 2A, A की सैलरी A मान लेते हैं, B की सैलरी मैंने B मान ली, B की सैलरी का 5 गुना बराबर है 2A, किसके बराबर है 5B के। फिर क्या कह रहा है, एंड द 4 टाइम्स द सैलरी ऑफ B, B की सैलरी का 4 गुना बराबर दे रखा आपको ट्वाइस द सैलरी ऑफ C, C की सैलरी के 2 गुना के, ठीक है।
अब कह रहा है अगर सी की सैलरी 1600 रुपए है तो बताइए ए की सैलरी कितनी है। ठीक है, सी की सैलरी कितनी रुपए कह रहा है आपको, 1600 रुपए है, तो बताइए ए की सैलरी कितनी है, यही कह रहा है ना। ठीक है, अब देखो अपने को चाहिए पहले सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आएगी तभी तो मैं 16 के साथ 1600 के साथ इक्वेट कर सकता हूं, सी का जो सैलरी का जो रेशियो आएगा तभी तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। अभी तो यहाँ पे सब मिक्सअप दे रखा है तो अपने को अलग अलग करने पड़ेंगे। तो देखते हैं, आपके पास ए बी का रेशियो यहां से क्या मिल रहा है 5/2, यहां से बी सी का रेशियो क्या मिल रहा है आपको 2/4, कैंसिल आउट करोगे आपके पास कितना आएगा, काटने की जरूरत भी नहीं है यहां पे तो क्योंकि मैच हो रहा है। क्योंकि देखिए बी की सैलरी दोनों जगह बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या किया, बी ने सैलरी अपनी ए के साथ भी कंपेयर की, बी ने अपनी सैलरी सी के साथ भी कंपेयर की, तो दोनों जगह बी की सैलरी क्या होगी, बराबर होगी, तो बी ऑलरेडी इक्वल है। यहाँ काटने की जरूरत नहीं है, अगर कैंसिल आउट करोगे अगेन आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बी ऑलरेडी इक्वल पड़ा है। तो बी इक्वल है तो आपके पास ए बी सी किस रेशियो में पैसे डिवाइड कर रहे हैं, 5/4 के रेशियो में। ठीक है, अब सी की सैलरी अपने को पता है कितनी 1600, और यहां पे कितनी कह रहा है 4, 4 किसके बराबर है 1600 के, एक की वैल्यू कितनी आ गई 400 रुपए, एक की वैल्यू 400 रुपए, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2000 रुपए। अपने से क्या पूछा गया था, ए की सैलरी बताइए कितनी है, तो ए की सैलरी कितनी आ जाएगी आपके पास 2000 रुपए। क्लियर है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में सेट किए हैं यहाँ पे क्योंकि अपन इजी टू हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर टफ क्वेश्चन होंगे तो आप वो चीजें आप समझ नहीं पाओगे, तो मैंने इजी तरीके से सारे हर एक क्वेश्चन सीक्वेंस में सेट कर रखे हैं, जितनी भी टाइप है वो सारी कवर होगी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a person can save 25% of his income if his income increased by 20%। ठीक है, कहता है एक आदमी क्या करता है अपनी कमाई का 20% बचा लेता है। तो मान लेते हैं उस आदमी की जो इनकम है वो 100 रुपए है, उसने इसका 20% बचाया, तो 20 रुपए 100 का 20% कितना आएगा 20 रुपए, तो खर्चा कितना किया 80 रुपए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ इज इनकम इंक्रीज बाय 20%, अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है एंड स्टिल ही सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर। ठीक है, कहता है इनकम अगर इसकी 20% बढ़ जाती है तो अब वह उतनी ही बचत करता है जितनी बचत वो पहले करता था। अगर इनकम उसकी 100 रुपए थी, 20% इनकम बढ़ जाएगी तो 20 रुपए इनकम बढ़ गई, तो अब इनकम कितनी होगी 120 रुपए, और कह रहा है बचत उतनी ही करता है जितनी पहले करता था। तो अभी भी वो 20 रुपए ही बचा रहा है क्योंकि पहले भी 20 बचाता था, अब भी 20 ही बचा रहा है। तब उसका खर्चा कितना हुआ, 100 रुपए कमा रहा है, सॉरी 120 रुपए कमा रहा है, 20 रुपए बचा रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है वो 100 रुपए का। ठीक है, अपने से क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन इज एक्सपेंडिचर इज, उसका जो खर्चा है वो कितने परसेंट बढ़ गया। तो देखिए पहले 80 रुपए खर्च करता था, अब 100 रुपए खर्च करता है, कितने रुपए खर्चा बढ़ गया 20 रुपए, किससे बढ़ा 80 से, और परसेंट में बदलना इंटू 100, तो कितने परसेंट खर्चा बढ़ चुका उसका 25% जो खर्चा है अब बढ़ चुका है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, a sum is distributed between a b and c in the ratio of 9:6:11। ठीक है भाई, कहता है कुछ रुपए है, पता नहीं अभी कितने हैं, वो एबीसी में बांटे गए हैं, किस रेशियो में 9:6:11 के रेशियो में बांटे गए हैं। ए बी सी के अंदर 9:6:11 के रेशियो में बांटे गए हैं। ठीक है भाई, इफ
ए गिव्स 500 फ्रॉम हिज शेयर टू सी, ठीक है, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए बी सी बिकम 436। ए क्या करता है, अपने हिस्से के 500 रुपए अगर सी को दे देता है, एबीसी के पास कुछ रुपए थे, वो 9, 6, 11 के रेशियो में बांटे गए। अगर ए अपने हिस्से के 500 रुपए सी को दे देता है, तो एबीसी के पास अब जो पैसे का रेशियो हो जाएगा वो 436 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगनिंग। तो बी और सी के पास इनिशियली शुरुआत में टोटल कितने रुपए थे जब 9, 6, 11 का रेशियो था। देखिए कहता भी ए बी सी ने जब अपने पैसे कंपेयर किए इनिशियली शुरुआत में, तो रेशियो बना 9, 6, 11 का। जब ए क्या करता है, अपनी कमाई का 500 रुपए सी को दे देता है, तो अब एबीसी के जो पैसे का रेशियो बनेगा वो 4, 3, 6 बनेगा। तो आपसे पूछा गया यहां पे शुरुआत में इनिशियली बी और सी की टोटल कमाई कितनी है, वो आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ए बी सी, यहां पे आप देखोगे टोटल तीनों मिलकर इनिशियली कितने रुपए कमा रहे हैं, 26। टोटल कितने, 9, 6, 15, 11, 26 रुपए कमा रहे। अब देखो ए ने क्या किया, अपने 500 रुपए सी को दिए हैं, पैसा रिमूव तो नहीं किया गया ना, ऐसा तो नहीं अभी मान लो किसी को बाहर भेज दे दिया गया, निकाल दिया गया, यूज में ही नहीं आ रहा। अगर मान लो 3 फ्रेंड हो आप, तीनों फ्रेंड के पास, आपके पास एक के पास 1000 रुपए है, 3 फ्रेंड मान लेते हैं ए बी सी, एक के पास 1000 रुपए है, एक के पास 500 रुपए है, एक के पास 200 रुपए है, ठीक है। अब ए क्या करता है, अब यहां पे देखो पहले तो टोटल कितने रुपए हैं सबके पास, 1700 रुपए, है ना। अब ए क्या करता है, सी को 500 रुपए दे देता है, इसके पास 500 रुपए होगी, तो इसके पास 500 ही थे, इसने कोई चेंज ही नहीं किया, और इसके पास कितने हो गए, 700 रुपए। ए ने क्या किया, 500 रुपए किसको दे दिए, सी को। अब भी टोटल कितना रहेगा पैसे का, तीनों का जो रुपीज है टोटल रुपए अभी भी 1700 रहेंगे कि नहीं रहेंगे। टोटल अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं आया ना, टोटल अमाउंट तो उतना का उतना रहेगा कि नहीं रहेगा। वही सेम चीज अपने को इस क्वेश्चन में करनी थी, ठीक है। तो मैंने देखा ए बी सी तीनों के पास टोटल कितने रुपए हैं, 26 रुपए। बाद में देखा भी ए बी सी तीनों के पास टोटल कितने, रेशियो क्या बन रहा है, 4, 3, 6, तो टोटल कितना दिखाई दे रहा है, 13। पर ऐसा तो नहीं हो सकता, टोटल तो तीनों में, दोनों केस में सेम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ठीक है। तो टोटल इक्वल करना पड़ेगा, कैसे करोगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 26, 26 रुपए बन जाएंगे, क्लियर है। तो अब आप देखिए, तो ए बी सी के पास इनिशियल रेशियो क्या था, 9, 6 और 11। बाद में क्या हो गया, सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 8, 6 और 12, ठीक है। अब देखिए, देखो ए ने क्या किया, 500 रुपए अगर दिए हैं तो ए के कितने हिस्से कम हो गए, एक हिस्सा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। बी ने कोई चेंज नहीं किया तो बी बराबर हुआ कि नहीं हुआ, क्वेश्चन में यही कह रहा है। सी को क्या 500 रुपए मिलते हैं तो एक हिस्सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो जो एक का चेंज आ रहा है वो किसको बता रहा है, 500 रुपए को बता रहा है कि नहीं बता रहा। एक का जो चेंज आ रहा है वो किसको बता रहा है, 500 रुपए को। तो अपने से पूछा गया बी और सी के पास टोटल कितना पैसा है, तो बी और सी के पास टोटल कितने हिस्से हैं, 6 और 5, सॉरी 6 और 11, 17। एक की वैल्यू कितनी है, 500, तो 17 गुना 500 करोगे तो बी और सी टोटल कितने रुपए हुए, दोनों के पास 8500 रुपए। लास्ट ऑप्शन जो आपका, बी और सी के पास टोटल कितने रुपए हुए, 8500। क्लियर है सभी को, बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द सैलरी ऑफ राजू एंड पीटर इन द रेशियो ऑफ 3:5। राजू और पीटर की सैलरी का रेशियो दे रखा है 3 और 5, ठीक है भाई। इफ देर इज एन इंक्रीज ₹2500 ईच, ठीक है, एक की इनकम भी, सॉरी राजू की इनकम भी क्या हुआ, 2500 रुपए बढ़ गई, और पीटर की इनकम भी क्या हुई, 2500 रुपए बढ़ गई, ठीक है।
ईच इन देयर सैलरी देन द रेशियो ऑफ सैलरी बिकम 11-15। तो रेशियो क्या हो गया अब 11-15 का। अब इनकम का जो रेशियो 11-15 का, अगर राजू की सैलरी भी 2500 रुपये बढ़ा दी जाए और पीटर की सैलरी भी 2500 रुपये बढ़ा दी जाए तो रेशियो क्या आ गया 11-15 का। ठीक है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ पीटर। पीटर की इनिशियल सैलरी पूछ रहा है इस जगह पे। इनिशियल सैलरी पीटर की क्या है वो आपसे पूछी गई है। ठीक है, देखो इनिशियली जब राजू और पीटर की सैलरी का कंपैरिजन हुआ 3-5 का रेशियो में ना, और ये भी 2500 रुपये बचाता है, ये भी 2500 रुपये बचा लेता है। ठीक है, सॉरी सैलरी बढ़ा देते हैं, बचाता क्या है बढ़ जाती है, इनकम बढ़ गई 2500 रुपये बढ़ गई तो 11-15 का रेशियो हो गया। तो पीटर की इनिशियल सैलरी क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफी तरीके से आप कर सकते हो, एक्स वगैरह मान के भी कर सकते हो। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, इक्वेशन वगैरह भी बना के कर सकते हो, और रेशियो का डिफरेंस इक्वेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है इन क्वेश्चंस को करने का वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, पहले मैं सारे तरीके बताता हूं इस पे आपको। देखिए कैसे, पहले अगर एक्स वगैरह से आप करना चाहो तो, पर जरूरत नहीं है उसकी। देखो अगर मैं राजू की इनकम 3x मान लू, 2500 रुपये उसकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, और पीटर की इनकम 5x है, इसकी भी 2500 रुपये बढ़ गई, तो रेशियो किसके बराबर आ गया 11/15 के। समझना, मैं कंपैरिजन ही करूंगा, आप इजीली समझ जाओगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 45x प्लस 15 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 37500 इक्वल टू 55x प्लस 17500। 45 इधर जाके आपका माइनस का हो जाएगा, 55x माइनस 45x 10x आ जाएगा, 37,500 माइनस 27,500। ठीक, कैंसल आउट करोगे आपके पास डिफरेंस कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 1000। x की वैल्यू कितनी आ जाती है 1000, तो आपसे पूछा गया पीटर 5 की वैल्यू, 5x की वैल्यू, पीटर की इनकम कितनी लेके चल रहे हैं 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5000। ठीक है, ये तो था आपका अगर आप इक्वेशन वगैरह बना के करते हो तो। अब देखिए आपको जो x की वैल्यू है, ये आपने जो 10 यहां पे निकाली है, ये बहुत इजीली मिल सकती है बिना कुछ लिखे हुए। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो है, क्रॉस प्रोडक्ट तो इसे तो कहते हैं। देखो कैसे बहुत इजीली बता पाओगे आप। देखो इसने भी 2500 रुपये बढ़ाए थे और इसने भी 25। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो 55, 45 का डिफरेंस कितने का है 10 का। तो एक्स का भी आपने देखा होगा 10 का ही डिफरेंस आ रहा था, रेशियो में डिफरेंस कितने का है 10 का। ठीक है, अब आ जाते हैं इन दोनों पे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, अब आपको पता है यहां पे 11 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 25 से मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस तो यहां पे 11 और 15, 4 का जो डिफरेंस है वही 25 का मल्टीपल आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 का डिफरेंस है उसे सीधा सा 25 से गुणा कर देते हैं, तो 4 को 25 से गुणा 2500 से गुणा करो कितना आ गया 10,000। तो डिफरेंस 4 का आएगा वही तो होगा ना, क्योंकि 2500 तो कॉमन है दोनों में। तो कितना आ गया 10,000, तो ये 10 किसके बराबर है 10,000 के। एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 1000, एक की वैल्यू कितनी थी 1000, 5 की वैल्यू कितनी है 5000। चाहे आप कंप्लीट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 11 को 2500 से मल्टीप्लाई करो, 15 को 2500 से मल्टीप्लाई करो, तब जाके डिफरेंस बताइए तो भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है सभी को, बता सकते हो। एक तरीका और भी है, वो भी देखते हैं। पहले रेशियो क्या था 3-5, बाद में कितना हो गया 11 और 15। देखिए
अब देखो 2500 रुपए बढ़ गए, मैंने देखा 3 से 11 हो गए, वैल्यू रेशियो कितना बढ़ गया, 3 से 11 हो गया, कितना बढ़ गया 8। 2500 रुपए बढ़ाने पे कितने का चेंज आ रहा है, कितने इससे बढ़ गए 11, और इधर कितने बढ़ गए 10। ठीक है, अगर ये डिफरेंस इक्वेट हो जाता है तो भी मैं 2500 के बराबर कर सकता हूं, नहीं कर सकता, क्योंकि रेशियो में दोनों साइड जो रुपीज में जो चेंज आ रहा है वो सेम चेंज आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूंगा ये रेशियो में दोनों में डिफरेंस आ रहा है ये भी अगर सेम हो जाता है तो मैं 2500 के इक्वेट कर लूंगा। ठीक है, तो मेरी कोशिश क्या है, इन दोनों डिफरेंस को इक्वेट करना, बराबर करना। तो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं इसे। इन दोनों में डिफरेंस कितने का, 11 और 15 में 4 का, 5 3 में कितने का, 1 का। तो इस 4 को 3 और 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 12 और 20। और इस 1 को 11 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास 11 और 15, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 4 तिया 12, 5 तिया 14 20। सॉरी यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, देखिए एक तरीका और भी है यहाँ पे, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था, एक तरीका और क्या, देखो यहाँ पे डिफरेंस, एक तरीका और भी यहाँ पे मैंने इक्वेट करना बताया था। इन दोनों में 3 और 11 में डिफरेंस कितने का है 8 का, 5 और 10 में डिफरेंस, 15 में डिफरेंस कितने का है 10 का। अगर ये डिफरेंस रेशियो के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है अगर ये इक्वेट हो जाता है तो अपन 2500 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि रुपीज में जो चेंज आ रहा है दोनों साइड सेम चेंज आ रहा है। ठीक है, रेशियो में सेम चेंज नहीं है तो अपन इक्वल बनाकर उसे 2500 के बराबर कर सकते हैं। तो वही अपन करेंगे। देखो तो 15 और 11 में 4 का डिफरेंस है और 3 5 में 2 का डिफरेंस है, तो 4 को 3 और 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12 और 20। 2 को 11 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 और 30। तो अब आप देखिए दोनों साइड जो चेंज आ रहा है वो 10 का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, हर तरीके से वही आएगा। तो 10 का चेंज आ रहा है, 10 किसके बराबर कह रहा है 2500 के बराबर कह रहा है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 2500 बटा 10, आप कहोगे 250। ठीक है, और मैंने आपको कहा था जब कभी किसी नंबर से रेशियो को मल्टीप्लाई करने के बाद नया रेशियो क्रिएट हो जाता है तो वैल्यू पुटिंग नए वाले रेशियो में होती है ना कि पुराने वाले में। तो यहां पे एक की वैल्यू 250 है तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी 5000 रुपए। क्लियर है सभी को, बता सकते हो दोनों तीनों तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एनुअल इनकम ऑफ अमित एंड वेरी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अमित और वेरी की एनुअल इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 दे रखा है। क्लियर, फिर कह रहा है वाइल द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3, उन दोनों के खर्च का अनुपात 5:3 है। ठीक है, एट इफ एट द एंड ऑफ द ईयर सेव ₹10,000। ठीक है, भी साल के अंत में अमित भी क्या करता है 10,000 रुपए बचाता है, दोनों की सेविंग दे रखी है, ये भी 10,000 रुपए सेव करता है और ये भी क्या करता है 10,000 रुपए सेव करता है। ठीक है, द एनुअल इनकम ऑफ अमित, अमित की एनुअल इनकम पूछी जा रही है। ठीक है, भी अमित की कमाई अपने से पूछी जा रही है, बता देते हैं। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट लगा लीजिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशंस वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, रेशियो इक्वेट करने की भी देखो अगर जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में भी डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 3 5 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 3 1 का डिफरेंस आ रहा है, इक्वेट करोगे टाइम खराब करोगे। तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 10, 10 और 9 का डिफरेंस कितने का है 1 का। डिफरेंस कितने का आया, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10, 10 और 9 का डिफरेंस कितने का 1 का। यहां पे आप साइन पे मत जाइए, सिर्फ डिफरेंस देखना अपने को, डिफरेंस कितने का 1 का।
अब आ जाइए इन दोनों पे, ठीक है। तो यहां पे देखो डिफरेंस कितने का दोनों में, 2 का डिफरेंस दे रखा है, और वो दो ही तो 10,000 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 इंटू 10,000 20,000, 2 इंटू 10,000 कितना आ गया, 20,000। देखो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 50,000। 3 को 10 से मल्टीप्लाई 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे 30,000, 50,000, 10,000 का डिफरेंस कितना आएगा आपके पास, 20,000 ही तो आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 20,000। अपने से क्या पूछ रहा है वो, बताइए अमित की इनकम कितनी है, तो एक की 20,000, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 60,000। एक की 20,000 तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000। कोई डाउट किसी का, बता सकते हो, क्लियर है सबको, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन काफी इजी हो जाते हैं, इक्वेशंस वगैरह भी बना के कर सकते हो, रेशियो का डिफरेंस करके भी इक्वेट करके भी कर सकते हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे तो बिना लिखे कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, द इनकम ऑफ P Q एंड R इन द रेशियो ऑफ 9 10 15। P Q R की इनकम का जो रेशियो दे रखा है आपको 9 10 15, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5 6 11, 5 6 11। इफ ईच सेव रुपीज 8,000, हर कोई 8,000 रुपए बचा रहा है, पहला भी 8,000 रुपए बचाता है, क्यू भी 8,000 रुपए बचाता है, और आर भी 8,000 रुपए बचाता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन द एवरेज ऑफ देयर इनकम पी एंड आर, पी और आर की एवरेज इनकम आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें भी आप बहुत इजीली क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो, रेशियो इक्वेट करके भी, डिफरेंस इक्वेट करके भी कर सकते हो, क्योंकि रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है वो सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो पहले मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट का बता देता हूं, उसके बाद अपन क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस है उसे इक्वेट करके भी कर लेंगे, इक्वेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करोगे, तो पहले इन दोनों को कंपेरिजन करना पड़ेगा, जो रेशियो दे रखे हैं दोनों अपने को। तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपकी मर्जी है पी क्यू पे काम कर लो, पी क्यू के इनकम और एक्सपेंडिचर पे काम कर लो, आपकी मर्जी है क्यू आर के इनकम एक्सपेंडिचर पे काम कर लो, आपकी मर्जी है पी आर के इनकम एक्सपेंडिचर पे काम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन पी क्यू पे काम करते हैं, तो पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 9 इंटू 6 54, और 10 इंटू 5 50, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4, ठीक है। अब देखो, अब अपन ऊपर का रेशियो का डिफरेंस निकाल चुके हैं, अब किस पे काम करना है अपने को, इन पे, ठीक है। तो 5, अब देखो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 और 6 दे रखा है, ये तो वैल्यू सेम है, एक का ही डिफरेंस आएगा, एक किसके बराबर है, 8,000 के, ठीक है। या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 8,000 से करोगे 40,000, 8 को 6 से कर 8,000 को 6 से करोगे 48,000, 48,000, 40,000, डिफरेंस कितने का आएगा आपका, 8,000 का ही आएगा। तो 4 किसके बराबर है, 8,000 के, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। आपसे पूछा जा रहा है पी क्यू, सॉरी पी और आर, पी और आर की एवरेज इनकम क्या है, पी और आर की एवरेज इनकम क्या है। तो एक की वैल्यू 2,000 है, तो पी और आर के पास टोटल कितना है, 24 हिस्से, तो 24 हिस्से दे रखे हैं, तो पी और आर की टोटल इनकम कितनी होगी, 24 गुना 2,000, ये तो टोटल है, मेरे को एवरेज निकालनी है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कितना आ गया आपके पास, 24,000, ठीक है। तो पी और आर की एवरेज इनकम कितनी है, 24,000, क्लियर है सभी को, ठीक है। अब चाहो तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है क्यू आर पे भी लगा सकते थे, क्यू आर के इनकम और एक्सपेंडिचर पे, पी आर के इनकम एक्सपेंडिचर पे भी लगा सकते थे, सबसे आपका जो रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट है वो सेम ही आएगा, ठीक है। अब चाहते तो डिफरेंस रेशियो का इक्वेट करके भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन में मैं आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि सब में जो देखो रुपीज में जो चेंज आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है। देखिए
रुपीज में सब में क्या आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है। अब अगर आप डिफरेंस इक्वेट करोगे तो आप कहोगे 9 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 4 का, 10 और यहाँ पे भी 4 का, और 15 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। क्लियर है? तो सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो 4 का है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अपने को कोई मल्टीप्लाई वगैरह क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डिफरेंस वगैरह देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब में डिफरेंस कितने का है, रेशियो में डिफरेंस सेम, सेविंग सेम, तो 4 किसके बराबर हुआ, 8000 के। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। एक की वैल्यू 2000, तो आपसे एवरेज पूछेगी तो 9 और 15 24, पी और क्यू की टोटल इनकम कितनी होगी, 24 गुना 2000, टोटल इनकम एवरेज निकालनी बटा 2 कर दोगे तो कितना आ गया, 24,000। क्लियर है? आया समझ में, बता सकते? ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा किस मेथड से करने पे क्वेश्चन इजी बनता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंस सेम दे रखा था तो बहुत इजीली हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, किसी क्वेश्चन में आपका क्रॉस प्रोडक्ट से जल्दी हो जाएगा, हो सकता है कोई ऑप्शन से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने पे आपको पता चलेगा। क्लियर है? अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, ए एंड बी अर्न इन द रेशियो ऑफ 2:1। ए और बी कि इनकम का रेशियो क्या है, 2:1 का रेशियो दे रखा है। ठीक है, दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3। किस रेशियो में खर्च करते हैं, 5:3 के रेशियो में खर्च करते हैं। एंड सेव इन द रेशियो 4:1। सेविंग का जो रेशियो है वो 4:1 का है, और इन दोनों की जो टोटल सेविंग है वो 5,000 रुपए दे रखी है अपने को, ए बी की। तो आपसे पूछा गया द मंथली इनकम ऑफ बी इज, बी की मंथली इनकम कितनी है। ए और बी की इनकम का रेशियो 2:1, एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3, सेविंग का रेशियो 4:1, टोटल दोनों ने बचाए कितने, 5,000। तो बताइए बी की इनकम कितनी है, इनिशियली बी की इनकम कितनी है। तो देखिए अगर ए और बी की सेविंग का रेशियो 4:1 है, मतलब जितनी भी बचत की है ए और बी ने, टोटल बचत के 5 हिस्से बनाए गए, 5 हिस्से बनाए गए, और वो रुपए में कितने हैं, 5,000। तो 5 किसके बराबर, 5,000, एक की वैल्यू 1,000। एक की वैल्यू 1,000 से अपने को पता चला ए क्या करता है, 4 हिस्से बचाता है। तो ए क्या कर रहा है, 5,000 में से 4,000 रुपए ए की बचत है, 4,000 रुपए ए की बचत है, और 1,000 रुपए किसकी बचत है, बी की। क्लियर है? अपने से पूछा गया बताइए बी की इनकम कितनी है। तो बी की इनकम बहुत इजीली बता सकते हो आप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे बहुत इजीली बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में आप रेशियो के डिफरेंस के अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के देखो यहाँ पे 2 और 5 में डिफरेंस कितने का है, 3 का, 1 और 3 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। ये भी अलग अलग है, और इक्वेट भी नहीं कर सकते। ये जो रेशियो का डिफरेंस अगर आपको दोनों में बराबर करके मैं 4,000 के इक्वेट नहीं कर सकते। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, रेशियो में जो चेंज आ रहा है अगर वो सेम चेंज होता है, और यहाँ पे जो रुपीज में जो चेंज दे रखा होता है, जो चेंज होगा वो भी सेम होगा, तो आप इक्वेट कर सकते हो। अगर अलग अलग रुपीज में चेंज दे रखा है तो इक्वेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, इक्वेशन से करोगे टाइम खराब होगा, अपन क्रॉस प्रोडक्ट से करते हैं इसे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे करोगे, तो 2 × 3 कितना आ गया आपके पास, 6, और 5 × 1 कितना आ गया, 5। तो 6 - 5 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। इधर देखते हैं, तो 5 × 1000, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 5,000, 3 को 4,000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 12,000। 12,000 और 5,000 में डिफरेंस कितने का है, 7,000। 12,000 और 5,000 कितने का डिफरेंस आया, 7,000 रुपए का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7,000 रुपए। और बी की इनिशियल इनकम कितनी पूछ रहा है, तो बी की इनिशियल वैल्यू कितनी है, एक। तो एक की वैल्यू कितनी है, 7,000। तो बी की इनिशियल इनकम कितनी है, 7,000। अगर एक ही पूछता इनिशियल इनकम कितनी है, तो एक की वैल्यू 7,000, दो की वैल्यू कितनी आ जाती, 14,000। क्लियर है सभी को? तो क्रॉस प्रोडक्ट से आप इजीली बना सकते हो, इसे कर लोगे, कोई डाउट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 3:5 दे रखा आपको। फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 4:7 का। ठीक है, इफ ए बी, ए क्या करता है 16,000 रुपए बचाता है और बी क्या करता है 26,000 रुपए बचाता है। ठीक है, देन डिफरेंस ऑफ देयर एक्सपेंडिचर में से पूछा गया उनका जो खर्चा है उनमें अंतर कितना है, ये पूछ रहा है ना। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, बहुत इजीली बता सकते हो आप। ठीक है, अगेन आप देखो इनकम दे रखा है, एक्सपेंडिचर डिफरेंस दे रखा है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। रेशियो एक डिफरेंस इक्वेट करके नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यू चेंज अलग अलग दे रखा है, तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। देखिए 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, 5 4 को मल्टीप्लाई किया 20, तो 21 माइनस 20 कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। अब यहां पे देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 26 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 1,04,000। 26,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 1,04,000। 16,000 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1,12,000। ठीक है, तो मैंने कहा था साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन की तरफ नजर मत डालना, भी यहाँ पे माइनस में आ रहे हैं क्योंकि आपकी जो सैलरी है एट फाइनल जो रिजल्ट होगा वो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस वगैरह साइन में मत उलझना। चलो आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आया, 8,000 रुपए का, और यहाँ पे कितने का आ रहा है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी है, 8,000 रुपए। अब ये गलती मत कर देना, जो 1 की वैल्यू 8,000 है आप कहोगे 7 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 3 का, तो 3 की वैल्यू 24,000 अपना आंसर आ गया, और ऐसा ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना ये जो वैल्यू मिलती है अपने को, ये किसकी मिलती है, इनकम की, एक्सपेंडिचर की नहीं मिलती अपने को, किसकी मिलती है, इनकम की। ध्यान रखना इस चीज को, एक्सपेंडिचर में पुट मत कर देना। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, इनकम की। तो 1 की वैल्यू 8,000 है, तो ए कितने रुपए कमा रहा है, 24,000। बी कितने रुपए कमा रहा है, 40,000। 1 की वैल्यू 8,000, तो 3 गुणा 8,000 करोगे 24,000, 5 को 8,000 से मल्टीप्लाई किया 40,000। अब देखिए अगर ए 24,000 रुपए कमाता है, 16,000 रुपए बचा लेता है, तो ए खर्चा कितना कर रहा है, ए 24,000 रुपए कमाता है, 16,000 रुपए बचा लेता है, तो खर्चा कितना किया, 8,000 रुपए। बी क्या करता है, 40,000 रुपए कमाता है, 26,000 रुपए क्या करता है, खर्च कर देता है, तो बचा, सॉरी, 40,000 रुपए कमाता है, 26,000 रुपए बचा लेता है, 40,000 कमा के 26,000 बचा लिए, तो खर्चा कितना किया, 14,000। अपने से पूछा गया दोनों के खर्चे में अंतर कितना है, तो दोनों के खर्चे में अंतर कितना आया, 6,000। क्लियर है सभी को। तो फिर कह रहा हूं ये चीज ध्यान रखना, भी यहाँ पे जो ये वैल्यू मिलती है आपकी किसकी मिलेगी, इनकम की मिलेगी, एक्सपेंडिचर की नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर में पुट मत कर देना। भी आप कहोगे एक्सपेंडिचर 1 की वैल्यू कितनी है, 8,000, तो ये 32,000, ये कितना हो जाएगा 56,000, 56,000, तो आप देखोगे गलत आएगी वैल्यू आपके पास। ठीक है, क्योंकि इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा कभी नहीं हो सकते। ठीक है, कम रुपए कमाकर ज्यादा खर्च कैसे कर सकते हो। तो ये जो वैल्यू होती है किसकी होती है, इनकम की होती है। क्लियर है सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो ऑफ 8:5। ए और बी की मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 8:5 है। ठीक है, वाइल द मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:3 है। इफ दे सेव 12,000 और 10,000, ए क्या करता है 12,000 रुपए बचाता है और बी क्या करता है 10,000 रुपए बचाता है। ठीक है, द रिस्पेक्ट देन द डिफरेंस ऑफ देयर मंथली इनकम इज, इन दोनों की इनकम में, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एक्सपेंडिचर में डिफरेंस पूछ रहा था,
इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों की इनकम में डिफरेंस पूछ रहा है, तो उससे थोड़ा इजी हुआ क्वेश्चन ये। देखिए, तो आप कहोगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25, 25 और 24 में डिफरेंस कितने का, 1 का। रुपीज में डिफरेंस देखते हैं, 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे 50,000, 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36,000, 12,000 और 36,000 में डिफरेंस कितने का, 14,000 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 14,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है, 14,000 रुपए। अपने से पूछा गया इन दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना है, तो इनकम का ही तो पार्ट है ये, तो दोनों की इनकम में कितने हिस्से का फर्क है, 3। एक की वैल्यू कितनी, 14,000, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42,000। दोनों की इनकम में डिफरेंस कितना आया, 42,000। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, कर लोगे। देखो इन क्वेश्चंस को अगर आप एक्स वगैरह से इक्वेट करने में या करोगे बहुत टाइम खराब कर दोगे। और ये चीज क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा पार्ट है, आप बिना लिखे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो बिना लिखे आप एक सिंगल स्टेप में आंसर बता सकते हो। ठीक है, बिना लिखे भी आप आंसर बता सकते, लिखना है तो एक स्टेप में भी आंसर आप दे सकते हो। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 5 और 3 है। ठीक है, फिर कह रहा है एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 9:5। ए और बी की खर्च का अनुपात क्या दे रखा है, 9:5 दे रखा है। ओके, इफ बोथ सेव रिस्पेक्टिवली 1300 1300 और 900 फाइंड देयर इनकम। अगर ए 1300 रुपए बचाता है, बी 900 रुपए बचाता है, तो बताइए इनकी इनकम क्या क्या होगी। ए की इनकम कितनी है और बी की इनकम कितनी है। ठीक है, अब चाहो तो इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो और क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हो। अब देखो ऑप्शन से करने को तो कर लोगे पर उसमें टाइम खराब होगा, सारे के सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस पे जोर दे रहा हूं। देखो कैसे बताओगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, 5 इंटू 5 25, 9 इंटू 3 27, तो 27 और 25 में डिफरेंस कितना आया भाई, 2 का। अब इनमें डिफरेंस देखते हैं, 9 को 900 से मल्टीप्लाई करोगे 8100, और 1300 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 6500। तो 8100 माइनस 6500, डिफरेंस कितना आ गया, 1600। और ये किसके बराबर होगा, इस 2 के बराबर। 2 किसके बराबर है, 1600 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपए। एक की वैल्यू 800 रुपए है, तो एक की इनकम पूछ रहा है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4000। 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2400। एक इनकम कितनी, 4000, और 3 की मतलब बी की इनकम कितनी आएगी, 2400। 4000 और 2400 आपका आंसर आ गया। बस ये क्रॉस प्रोडक्ट का खेल था सारा। अगर आप चाहो तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। देखिए जैसे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, 4500 2700 रुपए, ये दे रखा है ना। अगर ए क्या करता है, 4500 रुपए कमाता है, 1300 रुपए वो बचा लेगा, तो खर्चा कितना करेगा, 3200 रुपए का। बी 2700 रुपए कमाता है, 900 रुपए बचाएगा, खर्चा कितना करेगा, 1800 रुपए का। एक्सपेंडिचर आ गया, और इस एक्सपेंडिचर का रेशियो देखोगे आप क्या बन रहा है, 16 और 9। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 और 5 नहीं मैच हो रहे, तो ये गलत हुआ फर्स्ट ऑप्शन आपका। इसी तरह आप सेकंड ऑप्शन देखोगे, 5000 3000। अगर ए 5000 कमाता है, 1300 रुपए बचा लेगा, तो खर्चा कितना गया, 3700। इसे देखते ही काट दो यहीं पे। क्यों, क्योंकि देखो 3700 3700 रुपए है, ये कटेगा नहीं, नो बनेगा नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 37 एक अभाज्य संख्या है, कटना है नहीं, नो बनेगा नहीं, और रेशियो 9:5 मैच होगा नहीं। ठीक है, लिख सकते हो अगर आगे लिखना चाहो तो। बी अगर 3000 रुपए कमाता है, 900 रुपए वो खर्च करता है, तो कितना आ गया, सॉरी बचाता है, तो 2100 रुपए खर्च कर रहा है।
रेशियो क्या बन जाएगा इसका? 9। 37 कटता ही नहीं है, 37 कटता ही नहीं है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी तरह जो आपका आंसर है वही चेक कर लेते हैं, 4000 और 2400। अगर ए 4000 रुपए कमाता है, 1300 रुपए उसने बचा लिए, तो खर्चा कितना किया उसने? 2700। बी क्या करता है, 2400 रुपए कमाता है, 900 रुपए बचा लिए, खर्चा कितना किया? 1500। तो आप देख सकते हो 9:5 का रेशियो बन रहा है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर है। बाय ऑप्शन भी इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है? पर ऑप्शन से टाइम खराब करने वाली बात है, क्रॉस प्रोडक्ट से करोगे बहुत सेकंड्स के अंदर आप इजीली आंसर बता पाओगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? द इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:13। पी क्यू आर 5:7:13। ठीक है, फिर कह रहा है द एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो ऑफ 9:11:17। एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:11:17। ठीक है, इफ पी सेव ₹1200, पी 1200 रुपए बचाता है, क्यू 2000 रुपए बचाता है। पी की सेविंग कितनी है? 1200 रुपए। क्यू की सेविंग 2000 रुपए। फिर क्या कह रहा है? एंड आर क्या करता है? 4400 रुपए बचाता है। ठीक है, तीनों की सेविंग दे रखी है उसने तो। क्लियर है? देन फाइंड देयर एक्सपेंडिचर, तीनों का खर्चा पूछ रहा है। कहता है भी पी क्यू आर तीनों की इनकम का रेशियो क्या है? 5:7:13। पी क्यू आर के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 9:11 और 17। पी 1200 रुपए, क्यू 2000 रुपए और सी 44, सॉरी पी क्यू आर, आर क्या करता है? 4400 रुपए बचाता है। तो बताइए, आपसे पूछा गया फाइंड देयर एक्सपेंडिचर, पी क्यू आर का खर्चा कितना कितना है। ठीक है, देखिए बहुत इजीली बता सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो, इसमें भी लगेगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अब आपकी मर्जी है, क्रॉस प्रोडक्ट आप लगाना चाहो तो आप पी क्यू की इनकम और पी क्यू की एक्सपेंडिचर पे लगा लो, क्यू आर की इनकम एक्सपेंडिचर पे लगा लो, और पी आर की इनकम एक्सपेंडिचर पे लगा लो। किन्हीं दो पे लगा सकते हो, किन्हीं भी दो पे लगा सकते हो। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, सब में डिफरेंस मैच हो रहा था, और वो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पे भी आप कहोगे 4 का डिफरेंस है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस है। रेशियो में तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। बट यहां पे क्या है, तीनों की रुपीज में सेम चेंज नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन में आपने किया था उस टाइम तीनों के रुपीज में भी सेम चेंज आ रहा था, और रेशियो में भी सेम चेंज आ रहा था, तो आपने इक्वेट कर दिया था वहां पे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से वो इजी, टफ लग रहा था और इक्वेट करने में इजी था। बट यहां पे क्या है, आपके पास रेशियो में तो सेम चेंज दे दिया उसने, पर रुपीज में सेम चेंज नहीं है, तो आप डायरेक्टली 4 के इक्वेट कोई भी नंबर नहीं कर सकते। आया समझ में? कंपैरिजन दोनों का क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब अपने को क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं जो इजी रहेगा। अब आपकी मर्जी है, पी क्यू पे लगाओ, क्यू आर पे लगाओ, पी आर पे लगाओ, किसी पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं डाटा देखो, यहां पे जो सेविंग का डाटा है किसका इजी है? जिस पे पी और क्यू भी तो सेविंग भी तो मल्टीप्लाई होगी ना, जिसका इजी है अपन उसी पे लगाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, पी और क्यू पे लगाता हूं। देखो पी और क्यू का फायदा क्या है, एक तो इनकम 5-7 छोटे नंबर है, 9-11 एक्सपेंडिचर भी छोटे नंबर है, और सेविंग है वो भी छोटे नंबर है, तो अपन पी क्यू पे लगाते हैं। ठीक है, तो पी क्यू पे लगाओगे तो पी क्यू में पहले आप इनका डिफरेंस देखिए, 11 × 5 55 और 9 × 7 63। डिफरेंस कितने का आ गया आपके पास? 8 का। ठीक है, अब इन पे देखते हैं। 2000 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 18,000, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 13,200 माइनस 18,000। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? 4800 रुपए। साइन का मैंने कहा था कोई मतलब नहीं रहता यहाँ पे, प्लस माइनस, माइनस की वैल्यू नहीं जाएगी, हमेशा ये वैल्यू किस में रहेगी? प्लस में रहेगी।
यहाँ पे वैल्यू जो होगी आपके जो रुपीस आएंगे वो किस में आएंगे, हमेशा प्लस में आएंगे, साइन कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, तो 8 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4800 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 600 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी है, 600 रुपए। अब 1 की वैल्यू 600, ये क्या है, ये आपके पास इनकम का पार्ट, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है वो, इनकम नहीं पूछ रहा वो। अगर ये वैल्यू 1 की यहाँ पे पुट मत कर देना, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर का पार्ट है और मैंने कहा था ये किसका पार्ट आएगा, इनकम का। तो 1 की वैल्यू 600 किस में पुट होगी, इस इनकम वाले पार्ट में पुट होगी। तो 1 की वैल्यू 600, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3000। 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 4200। और 13 की वैल्यू कितनी आ गई, 7800 रुपए। ए बी सी की इनकम कितनी है, 3000, 4200 और 7800। इनकम नहीं पूछ रहा अपने से, पूछता तो अपना आंसर आ जाता। एक्सपेंडिचर पूछा गया, खर्चा पूछा गया। तो अगर ए पे नजर डालो, ए क्या करता है, 3000 रुपए कमाता है, 1200 रुपए वो खर्च कर, सॉरी बचाता है। 3000 रुपए क्या करता है, कमाता है, 1200 रुपए क्या करता है, बचाता है। तो खर्चा कितना किया, ए पी ने कितना खर्चा किया, 800 रुपए का। क्यू की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3000 से 1200 रुपए, 1800 रुपए का खर्चा कर रहा है। खर्चा कितना कर रहा है, 1800। 3000 रुपए कमाता है, 1200 रुपए बचाता है, खर्चा कितना किया, 1800 का। क्यू अगर 4200 रुपए कमाता है, 2000 रुपए बचा गया, खर्चा कितना किया, 2200 का। आर अगर 7800 रुपए कमाता है, 4400 रुपए बचा लेता है, तो खर्चा कितना करेगा आपके पास, 3400 रुपए का। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो पी क्यू आर की इनकम का रेशियो दे रखा था, एक्सपेंडिचर का दे रखा था, सेविंग का। तो अपन ने क्या किया, पी और क्यू का डाटा इजी था, इस वजह से मैंने पी और क्यू पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाया, जहां पे आपके पास 11 और 5 55 आएंगे, 7 इंटू 9 63, डिफरेंस कितने का आ गया, 8 का। और रुपीज में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया, 4800 का। तो 8 4800 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 600, 600 आ गया। तो आप एक की वैल्यू, इनकम का पार्ट है, इनकम आपको मिल जाएगी यहां से, सेविंग आपको दे रखा है। अगर आप इनकम में से सेविंग माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। क्लियर है सभी को, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिक्सटीन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:7। ए और बी की इनकम का जो रेशियो है वो 5:7 दे रखा है। एंड ए एंड बी सेव 4000 एंड 5000। ए क्या करता है, 4000 रुपए बचाता है, बी क्या करता है, 5000 रुपए बचाता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए 66.66% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ए का जो खर्चा है बी के खर्चे का 66.66% है। तो आपसे पूछा गया देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कहता है ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है, 5:7। ए क्या करता है, 4000 रुपए बचाता है, बी क्या करता है, 5000 रुपए बचाता है। और ए का जो खर्चा है, ए का जो खर्चा है बी के खर्चे का 66.66% के बराबर है। ए का खर्चा जितना भी है, ए मान लिया, वो किसके बराबर है, बी का जितने रुपए भी खर्चा होगा, मैंने 20 रुपए खर्चा माना है, उसका 66.66% कर दूंगा तो वो क्या आएगा, ए का खर्चा आएगा। तो यहां से 66.66% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/3, क्योंकि 1/3 किसके बराबर होता है, 33.33। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, 2/3 किसके बराबर है, 66.66%। तो ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आ गया आपके पास, 2/3। ठीक है, ए और बी के खर्च का अनुपात क्या आ गया, 2:3। एक्सपेंडिचर ए कितना है, 2 खर्च करता है, तो बी कितना करता है, 3। ठीक है, अब अपने से पूछ रहा है ए और बी के टोटल इनकम कितनी है। तो बहुत इजीली बता सकते हो आप, क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। कितना आ गया डिफरेंस, 15 और 14 में डिफरेंस कितने का है, 1 का।
5 इंटू 3 15, 7 इंटू 2 14, डिफरेंस कितने का? 1 का। इनमें डिफरेंस कितने का? 5 इंटू 2 10,000, 4 इंटू 3 12,000, 12,000 और 10,000 में डिफरेंस कितने का? 2,000 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है? 2,000। अपने से पूछा गया ए और बी की टोटल इनकम कितनी है, तो ए और बी, एक हिस्से की वैल्यू कितनी है? 2,000। तो ए और बी की टोटल कितने हिस्से बने? 5 और 7 12। तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 इंटू 2,000 करोगे तो कितनी आ गई? 24,000। ए और बी की टोटल इनकम कितनी है? 24,000। क्लियर है सभी को? बता सकते हो?